हेलो दोस्तों। आज की जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं ओआर। शॉर्ट फॉर्म में इसको ओआर बोलते हैं ज़्यादातर। तो ऑपरेशन रिसर्च को हम समझे कि ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है और इसमें कितने तरीके के मॉडल्स बनते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको बता दो कि इस वीडियो के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेशन यानी कि कोई काम करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च का मतलब कुछ ना कुछ खोजना है, कुछ ना कुछ रिसर्च करनी है। ऑपरेशन का मतलब कोई काम की, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च। मतलब कि ये बेसिकली ड्राइव कहाँ से हुआ था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू में बेसिकली आपको वार जीतने के लिए, टू विन अ वॉर, आपको बहुत सारी टेक्निक यूज़ करनी थी और उस टेक्निक को बनाने के लिए ऑपरेशन रिसर्च इस्तेमाल हुआ था। ऑपरेशन रिसर्च का टूल्स, इसमें ऐसे टूल्स बनाए गए थे कि कैसे अपनी रिसोर्सेज को, यानी कि जो हमारे पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको कैसे हम ऑप्टिमम यूज़ करें जिससे हमारे मैक्सिमम रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उनका रिज़ल्ट क्या था? वॉर जीतना था। ऐसे ही ओआर जब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री में यूज़ होने लग गया, बिजनेस में यूज़ होने लग गया, क्योंकि बिजनेस में भी लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ कि बिजनेस में कि कैसे हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट आए। ठीक है, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाए, वहाँ भी ओवर आ गया। कुछ भी टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक बनाई गई ओवर में। बेसिकली कैसे कैसे टेक्निक हो सकती है, जैसे कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, यानी कि जो हमारे पास स्टॉक है उस कम से कम स्टॉक को कैसे इस्तेमाल कर जाए बड़े से बढ़िया, कि कैसे मैं स्टॉक जल्दी बेचूं। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निक आई कि मैं किस तरीके से अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाऊँ, प्रॉफिट कमाने के लिए और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, या कैसे मिनिमम कॉस्ट ला पाऊँ। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम कॉस्ट कैसे आ पाएगी। ठीक है, इस तरीके से और भी आए, जैसे कि कोई लाइन होती है ना, उसे बोलते हैं कि आपको लाइन लगी पड़ी है, उस लाइन में कम से कम टाइम लगे लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिले। आपने देखा होगा बहुत जगह लाइन लगी होती है, उसे क्यू बोलते हैं, क्यू, उसे क्यू बोलते हैं। तो क्यू जो है, या फिर वेटिंग लाइन जिसे बोलते हैं हम, तो वेटिंग लाइन में बेसिकली कम से कम कैसे लोगों को समय लगे, उसके ऊपर भी आपने रिसर्च करी, वहाँ से टेक्निक निकाली, वो सब ओआर के अंदर आता है। ओआर में हम अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स बनाते हैं, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ आपको चाहिए, यानी कि इसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स इसके अंदर आ जाती है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं होता। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग फील्ड्स का ओआर, जिसमें आप बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो और ज़्यादातर यूज़ करते हो इसमें अलग अलग फील्ड्स में, जैसे बिजनेस में, इंडस्ट्री में, बहुत जगह भी यूज़ होता है। मिलिट्री से लेकिन ओरिजिनेट हुआ था। दोस्तों ओआर की अब बात करते हैं डेफिनेशन। तो देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले देखिए पीएम नॉर्स एंड जीई किम्बॉल, उन्होंने डेफिनेशन क्या दे रखी है? ओआर इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव ट्रीटमेंट विद क्वांटिटेटिव, मैंने बताया क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर की फॉर्म में, न्यूमेरिकल बेसिस ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, ओआर बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जो कि आपको बहुत सारी टेक्निक देता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। और उसके बाद देखो टीआर स्टेटी ने दे रखी है, ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर्स टू प्रॉब्लम विच अदरवाइज हैव वर्स आंसर। देखो क्या कह रहा है ये, मतलब कि आपको ओआर क्या करता है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको गलत आंसर देता है प्रॉब्लम के, जो कि वरना बहुत ही वर्स आंसर मिल सकते थे आपको, तो कम से कम आपको ऐसे आंसर देता है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, वरना वो बहुत ही वर्स आंसर आपको मिल सकते थे। तो ऐसे कई सारे कुंट्स और डोनल ने बता रखा है, ओआर इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, बहुत ही साइंटिफिक मेथड होता है ये, टू द स्टडी ऑफ ऑल्टरनेटिव इन अ प्रॉब्लम सिचुएशन। एक प्रॉब्लम आपके पास, उस प्रॉब्लम सिचुएशन में अलग अलग ऑल्टरनेटिव डिटरमाइन करना, विद अ व्यू टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव बेसिस फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन, कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, फिर उसके हिसाब से एक बेस्ट मॉडल देना कि क्या इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं हमारा और मॉडल कितने तरीके के होते हैं ओआर के अंदर। बेसिकली मॉडल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एक सिस्टम बनाना कि वैसे ही अगर सिचुएशन होगी तो वो कैसे अप्लाई होगा। अलग अलग मॉडल होते हैं ना, कि आपका जैसे कि एक मॉडल बना हुआ है कि अगर एक प्रॉब्लम हुई, जैसे आपने देखना है कि आपको यार बिजनेस में सेल बढ़ानी है, ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम है कि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बिजनेस में बढ़ रही है। अब आपने एक ऐसा मॉडल बना दिया कि देखो इसी सिचुएशन में हमने यहाँ पर ये अप्लाई करा था और आप भी अप्लाई करोगे तो आपके साथ भी यही होगा, यानी कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मॉडल बेसिकली और कुछ नहीं होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है रियल लाइफ सिस्टम का। रियल लाइफ सिस्टम में अगर वो चीज़ अप्लाई हो रही है कहीं पे तो आप भी अप्लाई कर लेना। देखो ये सबसे पहला होता है क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा आइकॉनिक मॉडल या फिर एनालॉग मॉडल। आइकॉनिक मॉडल बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं हम किसी चीज़ के, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, रूबरू वैसे ही चीज़ बनाते हैं, रूबरू वैसे ही चीज़ बनाते हैं ऑफ सम आइटम, ठीक है। कोई सम आइटम के आपने रूबरू वैसे पिक्चर बना दी। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको कोई अर्थ की स्टडी करनी है, ग्लोब, तो आपको ग्लोब मिल जाता है मार्केट में, है ना, बिल्कुल वैसा ही ग्लोब एग्जैक्टली उसके अंदर सब चीज़ें ऑलरेडी बनी होती है कि भाई देखो ये हर एक कॉन्टिनेंट होता है, हर चीज़ वैसी की वैसी रूबरू होता है ना। इसी तरीके से कई बार हम ब्लू प्रिंट बनाते हैं, आपने देखो कई बार 3D फिगर आ जाती है, 3D फिगर, जैसे अयोध्या का मंदिर बनने से पहले एक 3D फिगर पहले बना दी गई थी कि ऐसा बनाएंगे हम, है ना। ऐसे ही आर्किटेक्चर क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि बिल्डिंग बनाने से पहले कोई भी बिल्कुल उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका, है ना, मैप बनाते हैं उसका। तो वो सब आइकॉनिक मॉडल में आता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। फोटोग्राफ, इसके अंदर पेंटिंग भी आ जाएगी, सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं एनालॉग मॉडल। एनालॉग मॉडल क्या होता है, तो एनालॉग मॉडल बेसिकली क्या होता है, जो किसी रिप्रेजेंट करता है किसी सेट ऑफ प्रॉपर्टी, तो विच रिप्रेजेंट अनदर सेट ऑफ, किसी चीज की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करना, दैट इज एनालॉग मॉडल। क्या मतलब है इसका, जैसे ग्राफ जो बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल देखो ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो किसी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ बनाना है एज का, कि एज बढ़ रही है घट रही है, तो उसको प्रॉपर्टी दिखा देगा ना कि देखो एक साल के अंदर ये किसी पर्सन की एज घटी है बढ़ी है, वो क्या हुआ था उस एज के साथ, है ना। टाइम का ग्राफ बन सकता है, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाने से उसकी आप प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो चीज़, और फिर उसका बिहेवियर कैसे था पहले, और प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बाद में कैसा होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट भी बनते हैं बहुत ज़्यादा, कि भाई लोगों की, भाई टॉप अथॉरिटी पे कौन है, उसके नीचे कौन है, कौन किसके नीचे है, ठीक है, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, वो सब किस में आता है, एनालॉग मॉडल के अंदर आता है। सही ले लो की बात। तो ये होता है हमारा एनालॉग मॉडल। अगला होता है सिंबॉलिक मॉडल। बेसिकली यही ज़्यादातर मॉडल इस्तेमाल होता है। इसमें बेसिकली हम मैथमेटिकल बहुत सारे सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इक्वेशन हो गया, प्लस माइनस, इस तरह के सिंबल इस्तेमाल करके जो मॉडल बनाते हैं ना, उसे सिंबॉलिक मॉडल होते हैं, और यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जो भी मैंने आपको पीछे मॉडल बताए, जैसे क्यूइंग मॉडल बताया था कि वेटिंग लाइन को आपको ठीक करना है, ठीक है, तो वेटिंग लाइन को आपको बढ़िया करना है, उसे क्यूइंग मॉडल बोलते हैं। एक आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम करना है, ये सब किसके अंदर आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बोलते हैं। बेसिकली उसमें हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, हम उसे हम शॉर्ट में LPP बोलते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मॉडल, जो मैंने बताया था इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है आपको, तो वो इन्वेंट्री मॉडल्स इसके अंदर बनते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मैथमेटिकल मॉडल में आते हैं, और ज़्यादातर हम यही पढ़ते हैं OR में। कुछ और मॉडल्स की बात करें, जैसे क्लासिफिकेशन बाय पर्पस के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्पस है कि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, अगर आपका पर्पस क्या है, पर्पस आपका यह है कि उस सिचुएशन को समझना है बस, तो एक्सप्लेन करना है, जो एक्सप्लेन करेंगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बारे में समझना है एक एक करके, कि आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो उनसे पूछ के, सर्वे करके, हर चीज़ से। तो उसे डिस्क्रिप्टिव मॉडल समझते हैं, जिसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम को ही समझते हैं
उसको ये नहीं करते कि प्रॉब्लम क्यों हुई, सिर्फ प्रॉब्लम समझते हैं क्या है, एक्सप्लेन जो यहाँ पर कहते हैं प्रॉब्लम के बारे में। प्रिडिक्टिव मॉडल में ये होता है, प्रिडिक्टिव मतलब व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्शन से निकला है, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्शन बनाना कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो हम इसमें बहुत सारे प्रिडिक्शन बनाते हैं सर्टेन इवेंट से, सर्वे रिजल्ट से, टेलीविज़न नेटवर्क से हम एक्सप्लेन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट होते हैं ना, कई बार हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा ये वोट इतने काउंट हो गए, ये जीतेगी पार्टी, वो जीतेगी पार्टी, ऐसे। नॉर्मेटिव या फिर प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल इसे बोलते हैं। ये प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल क्या होते हैं, नॉर्मेटिव वर्ड आ गया ना जब भी, इसका मतलब होता है व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए किसी को, जो ऐसे उसे होते हैं ऐसे मॉडल, ठीक है। व्हाट शुड डू, ठीक है, क्या करना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव में आता है कि इसमें रिपीटेटिव प्रॉब्लम होती है बहुत सारी एप्लीकेबल, कि जैसे कि अगर कोई एक ही प्रॉब्लम बार बार आती है तो उसमें हम एक ही मॉडल बना देंगे और ये कहेंगे कि देखो ये आप फॉलो करोगे तो ऐसा करना चाहिए, उसे हर सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए मैनेजर को। तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल प्रिस्क्राइब करते हैं इस बार मैनेजर को ऑट टू डू, क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ गई, सेम प्रॉब्लम अगर दोबारा आ गई तो ऐसा करना चाहिए। समझ आ गई बात। तो बेसिकली सबसे पहला होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट के हिसाब से। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमें पूरा पक्का पता है कि यही होने वाला है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे डिटरमाइंड का वर्ड मतलब मिला ना कि ये पक्का पता है कि ऐसा ही होगा। तो आउटकम जहाँ पर क्लियरली डिफाइन होता है कि ये होने वाला है, पैरामीटर हमें पता होता है कि ऐसा होगा, जहाँ पर पूरी सर्टेनिटी होती है तो हम बनाते हैं। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ब्रेक इवन मॉडल जो बनते हैं वो हमें पूरा पता होता है कि ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ हमें पूरा डाटा है हमारे पास, बिकॉज ऑफ हमें पूरा विश्वास है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट बट साइंटिफिकली हमें पता है। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है, इसमें कोई अनसर्टिनिटी होती है, इसमें पक्का नहीं पता होता, तो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टिनिटी। फ्यूचर के आउटकम को पता नहीं कर सकते। जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो रिस्क लेती है बहुत सारे इंसिडेंट के बेस पे। इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे देती है ये सोच के हुए कि भाई फ्यूचर में बहुत कम लोग इंश्योरेंस करवाएंगे तो हम प्रॉफिट कमा ही लेंगे, हम लोगों से पैसा लेंगे प्रीमियम का, सब तो भैया सब तो क्लेम मांगेंगे नहीं। लेकिन ये रिस्क ले रहे हैं ना यहाँ पर, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्टेनिटी होती है कि इतना ही होगा, ऐसा ही तो होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम इतना हो जाएगा, या रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, सच में पता है हमें, उसके हिसाब से बना रहे हैं ना कि भाई इतने रिसोर्सेज है, इतनी मैन पावर है, उसके हिसाब से इतना ही तो रिजल्ट आएगा। इसमें नहीं पता होता पक्की बात, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे हाथ में नहीं है। अगला हमारा देखिए बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से स्टैटिक और डायनेमिक मॉडल होते हैं। स्टैटिक मतलब आपको नाम समझ में आ रहा है, जो बदल नहीं सकता, यानी कि जो हमने एक बार बना दिया उसको नहीं बदलना, वो टाइम के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होता है, एक बार बना दिया तो वो वैसे का वैसे चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मॉडल जो डेवलप होता है उसमें हम बनाते हैं कि भाई एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो सस्ते सस्ता पैसा लगे, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि कितनी हमें क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए कम से कम कॉस्ट पे। तो ऐसे मॉडल बेसिकली क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, हम ये पहले से प्लान करके चलते हैं कि फ्यूचर में भी अगले साल भी ऐसा ही होने वाला है, तो अगले साल भी बिल्कुल वैसा ही ये मॉडल अप्लाई होगा। इन्वेंट्री हमें उतनी ही चाहिए जितनी आज चाहिए, तो हम उसके हिसाब से बनाते हैं। डायनेमिक मॉडल होता है जो बदलते रहने चाहिए, टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। भाई आज कुछ और है, कल कुछ और है। ज़्यादातर जो डायनेमिक इन्वायरमेंट पे बिजनेस होते हैं वो यहाँ पर ये मॉडल लगाएंगे, डायनेमिक मॉडल, ठीक है, जो टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। और अगला हमारा क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन अराइव कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा तो एनालिटिकल मॉडल होता है। एनालिटिकल मॉडल में क्या होता है, बेसिकली इसमें वही चीज़ें हैं जिसमें हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जैसे जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, बहुत सारे असाइनमेंट प्रॉब्लम होते हैं, ये सब एनालिटिकल मॉडल में आते हैं जहाँ पर बेसिकली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सिमुलेशन मॉडल होता है। सिमुलेशन मॉडल में क्या होता है, मैथमेटिक टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती। सिमुलेशन मॉडल में बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटर बेस्ड बेसिकली मॉडल बनता है सिमुलेशन मॉडल। तो इसमें मैथमेटिकल कंप्यूटर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऑन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बनाते हैं, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में ऐसा ही इसका बिहेवियर होगा, ठीक है, ऑन अ सर्टेन अजम्पशन। तो बेसिकली सिमुलेशन मॉडल एक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल होता है, मैथमेटिकल टेक्निक नहीं होती, बट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कंप्यूटर बेस्ड, वो भी ऑन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन प्रॉब्लम।
जैसे कस्टमर ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, अब उसको समझना है तो बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम के हिसाब से सिमुलेशन मॉडल लगाना पड़ेगा। ह्यूरिस्टिक मॉडल होता है, ह्यूरिस्टिक मॉडल बेसिकली इसके अंदर ही आता है। उसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली इस मॉडल में हम कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देते। जैसे हर मॉडल में क्या है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा बेस्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बेसिकली हम रूल्स और गाइडलाइन क्या बनानी है इन द होप ऑफ जनरेटिंग स्ट्रेटेजी विच विल लीड इम्प्रूव सोल्यूशन, कि सॉल्यूशन को सुधारने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, ये होता है ह्यूरिस्टिक मॉडल। बेसिकली इसमें हम कोई सॉल्यूशन नहीं देते, ठीक है ना, वही वो कह रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए प्रॉब्लम सोचकर, वो नहीं देते, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या रूल होने चाहिए, वो देते। और लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बाय द एक्सटेंट ऑफ जनरलिटी। तो उसमें पहला होता है जनरल मॉडल। तो जनरल मॉडल आपको समझ में आ रहा है नाम से, जनरल मॉडल इज द वन विच डू नॉट अप्लाई टू सिचुएशन ओनली, बट एक जनरल एप्लीकेशन होती है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा, हर सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है। जैसे अगर प्रोडक्शन मिक्स बना रहे हैं, मार्केटिंग का बना रहे हैं मॉडल, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कैसे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो ये तो किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन हर जगह अप्लाई होगा ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ बस का ट्रांसपोर्टेशन का ही मॉडल बना रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, हर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हर बिजनेस में काम आएगा। बट स्पेसिफिक मॉडल होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही, स्पेसिफिक कंडीशन में ही लगेगा। जैसे अगर सेल्स रिस्पॉन्स कर्व बना रहे हैं एज अ फंक्शनल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो ये मार्केटिंग फंक्शन पे ही लगेगा। सेल्स का कोई ऐसा बना रहे हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग से सेल्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ से मार्केटिंग पे लगेगा ना, खाली प्रोडक्शन में कैसे लग जाएगा, ये तो स्पेसिफिक मॉडल हो गया ना। तो बेसिकली इस तरह से मॉडल होते हैं। देखो मैंने आपको सारे लगभग मॉडल समझाया, ये वाले आपको नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सारे मॉडल्स, इससे बाहर कोई मॉडल आने का मेरे पेपर में। तो मैंने वैसे तो मेन मॉडल कम ही है, मेन मॉडल आपके डिस्क्रिप्टिव है, आइकॉनिक है, ठीक है, प्रिडिक्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव वाले थे, मेन मॉडल यही थे, आइकॉनिक, एनालॉग, मेन मॉडल आपके यही थे, सिंबॉलिक वाला। लेकिन मैंने आपको लगभग सारे मॉडल समझा दिए कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, तो आपका टॉपिक पूरा तरीके से मुझे समझाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने आपको सारे मॉडल बताए हैं इस तरीके से। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या क्या समझा था कि सबसे पहले आइकॉनिक मॉडल में क्या था, फिजिकल रिप्रेजेंट देना, किसी की बरू फिगर बना देना। एनालॉग मॉडल में क्या था, एनालॉग मॉडल में बेसिकली किसी की सेट ऑफ प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना है, जैसे ग्राफ बनाते हैं, कोई कंप्यूटर चार्ट बना दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दिया बेसिकली वो। सिंबॉलिक मॉडल में मैथमेटिकल तरीके का मॉडल रहता है ये, जिसमें मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हमने समझा, क्यूइंग मॉडल होता है, इन्वेंटरी मॉडल, ये सब चीज़ मॉडल होते हैं, है ना। उसके बाद हमने फिर क्या समझा था, हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ डिस्क्राइब करना पड़ा उनको, प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्शन लगाना फ्यूचर की, नॉर्मेटिव मतलब सिर्फ बताना कि ऐसा करना चाहिए। फिर हमने सोचा था कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, भाई अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है कि जब हमें पता होता है कि हाँ यार इस एनवायरनमेंट में तो पता है कि यही होने वाला है। एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोटेचिस्ट, ठीक है ना, जहाँ पर हमें पता नहीं होता, सर्टेनिटी नहीं होती। फिर बिहेवियर के साथ देखा कि स्टैटिक मॉडल जो हर जगह अप्लाई है, एक ही जैसे ही होगा, मतलब इसको बदलते नहीं है। डायनेमिक मतलब जिसमें बदलते हैं। एनालिटिकल मतलब वही था कि जिसमें हम बेसिकली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाता है मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करके। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में मैथमेटिकल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम बेसिकली, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में भी वही है, ठीक है। लेकिन सिमुलेशन मॉडल में हम मैथमेटिकल टेक्निक से सॉल्व नहीं करते, होता है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ही होता है ये भी, बट वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, और रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखते हुए हम बिहेवियर को, किसी जैसे कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है तो ऐसे करेंगे अंडर सर्टेन अजम्पशन। और ह्यूरिस्टिक मॉडल में देखा हमने कि भाई यहाँ पर रूल्स गाइडलाइन बनाते हैं, सिर्फ हम यहाँ कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देते, जो सोल्यूशन को इंप्रूव कर सकते हैं बस वो बताते हैं। और जनरलिटी के हिसाब से जनरल मॉडल जो हर जगह जनरल अप्लाई होगा, स्पेसिफिक मॉडल स्पेसिफिक, ठीक है। उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।